हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस वीडियो ऑफ द स्टॉक्स। तो आज हम लोग निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अगर मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाऊँ तो आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में एक हायर लेवल के आसपास काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन चल रहा है। और यहाँ पे आज एक रिजेक्शन कैंडल के साथ एक बुलिश वे में यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे चलोगे, लाइक थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम, आई मीन टू से जैसे आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो आपको दिख रहा होगा ये एक रेजिस्टेंस जोन है 19,900 का। ये एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी 50 में। और यहाँ से स्टॉक पहली आई मीन टू से निफ्टी 50 पहली बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ऑलमोस्ट दूसरी बार भी यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तीसरी बार भी लिया और चौथी बार में ऑलमोस्ट इसी पर्टिकुलर एरिया में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो निफ्टी 50 अगर इस पर्टिकुलर लेवल दैट इज अबव अबव 19,850 या 19,900 के ऊपर निकलता है तो निफ्टी 50 हम लोगों को ऑलमोस्ट इन कमिंग डेज हम लोगों को ऑल टाइम हाई देखने में मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो पर्टिकुलरली निफ्टी 50 काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया था आपको कि मैं निफ्टी 50 को लेके साइडवेज टू बेरिश हूँ, लेकिन आज का क्लोजिंग देख के लग रहा है कि नहीं, अब लोग हम लोगों का जो व्यू है वो चेंज हो गया है। तो हम लोगों का व्यू अब निफ्टी को लेके पर्टिकुलरली बुलिश टू साइडवेज रहेगा, राइट। तो अगर कल के दिन या इन द कमिंग डेज निफ्टी 50 19,850 या 900 लेवल के ऊपर क्रॉस करता है और क्लोज कर देता है तो निफ्टी 50 में हम लोगों को ऑल टाइम हाई देखने को भी मिल सकता है। लेकिन अगर मैं अदर इंडेक्स का बात करूँ सच एज लाइक निफ्टी बैंक, ओके निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। ना निफ्टी बैंक मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, ना निफ्टी फाइनेंशियल स्ट्रांग दिख रहा है। ये सब ऑलमोस्ट अपने लोअर लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है और ये अपने हायर लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन भी दिखा रहा है हम लोगों को। तो अगर निफ्टी 50 में हम लोगों को इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो ये प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट हो सकता है निफ्टी 50 में। और इन द कमिंग डेज वी कैन सी ऑल टाइम हाई। तो हम लोग कल के लिए कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट करे, तो आइए उस सारे स्टॉक्स को देखते हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो ग्लैंड फार्मा है। ग्लैंड फार्मा में दिख रहा होगा एक स्ट्रॉन्ग अपमूव है। स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न है। ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया, अगेन यहाँ पे शोल्डर हो गया और फाइनली इस पर्टिकुलर नेकलाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। तो कल के दिन अगर अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ग्लैंड निकलता है तो ग्लैंड में हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है डेट इज बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में एक लोअर लो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये पहला टॉप हो गया, फिर ये एक नेकलाइन हुआ, फिर ये दूसरा टॉप हो गया और फाइनली इसी पर्टिकुलर नेकलाइन के आसपास बर्जर पेंट ने आज बेरिश क्लोजिंग दिया है। तो कल के दिन अगर बर्जर पेंट इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे निकलता है तो बर्जर पेंट में भी हम लोग एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो तीसरा स्टॉक है दैट इज एसआरएफ। एसआरएफ में दिख रहा होगा एक डाउन मूव आया। डाउन मूव के बाद इस पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद कोई खास यहाँ पे अपसाइड का मूव हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुलिश क्लोजिंग के बाद हम लोगों को स्टॉक ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन फेज में ही दिख रहा है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के लो के नीचे एसआरएफ निकलता है तो एसआरएफ में हम लोग एक बेयर स्ट्रेट प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज पीआई इंडस्ट्रीज। इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने कल भी दिया था और ये अच्छा मूव किया भी आज के दिन में, लेकिन कल भी मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्कोप दिख रहा है। कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर पीआई इंडस्ट्रीज निकलता है तो हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज इन्फोसिस। इन्फोसिस में मुझे मेरा व्यू है वो चेंज हो चुका है क्योंकि आपको लोग को दिख रहा होगा 3 दिनों से ये पर्टिकुलर स्टॉक साइडवेज था और बेरिश क्लोजिंग दे रहा था। लेकिन बेरिश क्लोजिंग के बाद क्या हुआ, आज फाइनली यहाँ पे एक बुलिश क्लोजिंग आया जो कि ये जो 4 दिनों का जो हाई है, राइट, इस पर्टिकुलर कैंडल का और ये इंटरेस्ट 3 कैंडल्स का, इन चारों कैंडल के हाई के ऊपर आज एक बुलिश क्लोजिंग इन्फोसिस ने दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वो लोग ट्रैप हो चुके हैं। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर इन्फोसिस निकलता है तो हम लोग इन्फोसिस में एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज अंबुजा सीमेंट्स। अंबुजा सीमेंट्स में भी आपको एक लोअर लो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ, कंटिन्यूएशन यहाँ पे नहीं था और स्टॉक इसी पर्टिकुलर रेंज में एक ट्रेड कर रहा है, काफ़ी एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन अगर ये इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर अंबुजा सीमेंट्स निकलता है तो अंबुजा सीमेंट्स में भी हम लोग एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप दिस पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल। थैंक यू। सी यू इन द अनदर वीडियो।